नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। सबसे तो पहले चैत्र नवरात्र की सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इसके अलावा नव वर्ष जो हिंदू भाइयों के लिए नव वर्ष है, हमारा आपका सबका, उसके लिए भी आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज से मैंने एक व्यवस्था नई शुरू कर रहा हूं। आज से मैं हर संडे को आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उन सबका उत्तर शनिवार को जानकारी तो दूंगा ही, उसके अलावा जो भी प्रश्न होंगे उनके सभी के उत्तर मैं हर रविवार को दिया करूंगा। जो सोमवार से शनिवार तक आपके प्रश्न होंगे उन सब के उत्तर सोमवार को, माफ़ कीजिएगा, रविवार को मैं दिया करूंगा। आलू के अलावा अगर खेती से संबंधित कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो वो भी मैं देने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा एक जो कल वीडियो डाला था उस पर एक शिवम पटेल जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि आलू कच्चे में ज़्यादा खुद गया, प्रयागराज में महाकुंभ था वहाँ चला गया, पैदावार कम हुई। देखिए, ये इस चीज़ में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि आलू इस वर्ष में कच्चे में हर वर्ष से ज़्यादा खुद गया। उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि कच्ची फसल के समय पर आलू में पैसा बहुत अच्छा मिल रहा था। उस समय देखिए दो चीज़ें होती हैं, कच्ची फसल जब तैयार होती है और आप खोद के बेचने जब जाते हैं तो आपका कटा हुआ आलू, हरा आलू, गुल्ली, छट्टा सब एक ही भाव में बिक जाता है। मतलब जो भी खेत में निकला है वो सब बिकना है, उसमें कहीं कोई छांट नहीं, कहीं कोई अलग नहीं। उसके अलावा जिनके पास छोटी खेती है वो, हमारे क्षेत्र में तो फर्रुखाबाद में तो ये बहुत होता है कि उन्होंने कच्चा आलू खोदा और खोदने के बाद गेहूं कर दिया। गेहूं से उनको दो फायदे होते हैं, एक तो गेहूं खाने के लिए हो गया, दूसरा भूसा हो गया जो जानवर के काम आएगा। इसलिए हमारे क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आलू प्रयागराज गया या मार्केट में ऐसी डिमांड थी, इस वजह से आलू कच्चा ज़्यादा खुद गया और ज़्यादा बिक गया। उसका ही एक कारण तो ये है, दूसरा कारण ये है कि पिछली साल से पैदावार भी कम है। ये सभी कारण जब बने हैं तभी कोल्ड स्टोरेज का भंडारण कम हुआ और उसी बात को छिपाने का प्रयास आढ़तिये, व्यापारी और कुछ कोल्ड मालिक, देखिए 100% किसी को नहीं कहा जा सकता, उस हर बिरादरी में लोग अच्छे भी होते हैं और खराब भी। कुछ आढ़तिये और अपने कमीशन से मतलब रखते हैं, वो जानते हैं आलू आएगा, हम बेचेंगे तो हमको जो कमीशन मिल रहा है हम उस पर संतुष्ट। कुछ आढ़तिये ऐसे हैं जो कमीशन के अलावा भी रुपया पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि मध्या होगा तो आढ़ती को कमीशन कम मिलेगा। तेज आलू बिकेगा तो आढ़ती का कमीशन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि उनका तो फिक्स है कि 1.5%, 2%, 5% जो भी है। इसके अलावा व्यापारियों की मोनोपोली ये थी कि पिछली बार उन्होंने 2024 में पैसा बहुत अच्छा कमाया, तो वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से किसानों को मूर्ख बना के ज़्यादा से ज़्यादा आलू अपने फेवर में कर लें। जब बिकेगा नहीं तो फिर हम ही लेने वाले हैं तो गिरा के लेंगे, कम पैसे में लेंगे और मोटा मुनाफा पैदा करेंगे। गच्चा कहाँ पे खा गए? गच्चा वो इसलिए खा गए कि इस बार हर किसान ने थोड़ा बहुत आलू कच्चा बेच लिया, उसके पास पैसा था। पैसे क्या होता है, आलू खुदाई के समय पे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, किसान या तो कोल्ड से लोन लेता है या फिर उस समय बेचता है। लेकिन अब की बार किसान को पैसा अच्छा मिल रहा था तो उसने पहले ही बेच लिया, पहले बेच के अपने पास पैसा कर लिया
उसकी जो ज़रूरतें थी वो उस पैसे से पूरी होने लगी। जब उस पैसे से वो ज़रूरतें पूरी होने लगी, व्यापारी इंतज़ार करता रहा मद्दे आलू लेने की, तो किसान ने वो आलू उठा के अपना खुद कोल्ड में बेच दिया, धीमे धीमे बेचा। किसान अब दिन पे दिन जागरूक होता जा रहा है। इस चीज़ को आड़ती, कोल्ड मालिक और व्यापारियों को समझना पड़ेगा। अब वो बात नहीं रही है, और अभी भी कोल्ड का आलू है, व्यापारी आड़ती समझ रहे हैं हम अपने हिसाब से चलाएंगे। अपने हिसाब से आप नहीं चला पाएंगे। जिसका आलू है वो उसी हिसाब से वो चलाएगा ना, आप कैसे चला लेंगे? आप ये सोच रहे कि आज एक गाड़ी हमको बेच दो कोल्ड में। कोई काश्तकार नहीं तैयार बेचने के लिए। जो गाड़ी आप 800 रुपये पैकेट में लेना चाह रहे हैं, आपके पास 1000 रुपये का ऑर्डर है, तो फिर मजबूरी में आप उसको बढ़ा के लेंगे ना। ये किसान इस चीज़ को समझ चुका है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, डरने की, घबराने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मंडियाँ आज खुली हुई हैं, 2-4 जगह की खुली हुई, हर जगह तो मंडी संडे को ज़्यादातर बंद रहती है। एक आध जगह ऐसी है, बनारस जैसी, जहाँ मंगलवार को बंद रहती है। तो मंडियाँ जो खुली हैं उनमें आज 10-20 रुपए की तेज़ी है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में बाज़ारों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने आलू को जिस भाव में बेचना चाहते उस भाव में बेच सकेंगे। है वही कि किसान भाइयों, आपको भी ये तय करना होगा कि हम अपना आलू किस रेट में बेचें। उस रेट पर जब आलू आ जाए तो उस रेट पे आपको आलू फिर अपना बेच लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा के जब लालच जहाँ पे आ जाता है वहीं पे खेल खराब हो जाता है। आपको देखिए, किसी को कुछ मेरे हिसाब से किसी किसान को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। उनको मालूम है सबको कि ये साल कैसी है। उस साल के हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप करिए कि इस आलू के जब ये बाज़ार हो जाएंगे तो हम अपना आलू बेच लेंगे। अब पता पड़ा आपने माइंड मेकअप किया कि मैं 900 रुपये कट्टे में बेचूंगा, 900 रुपये हो गया, 925 हो गया। अब आपके लालच आ गया कि 1000 होगा तब बेचेंगे, तो बस वहीं से खेल खराब होना चालू हो जाता है। क्योंकि फिर वो लालच जो आपके अंदर है वो सबके अंदर आएगा, आलू बैलेंस होता चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, बिक्री पे बहुत बारीक निगाह किसानों को इस वर्ष रखनी होगी। डंप का आलू, जैसे शिवम पटेल जी ने पूछा कि डंप का आलू देखिए, जो किसान हमेशा लगाते हैं उनमें से कुछ किसानों ने कच्चा बेच लिया है। तो डंप तो लगा है, लेकिन हर साल के इतना नहीं लगा है। हर साल के अगर हर साल 100 पैकेट लगते तो उदाहरण के हिसाब से, तो इस बार 60 पैकेट ही लगे हैं ड्रम। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं फर्रुखाबाद में जहाँ पे डंप लगता ही लगता है, तो वहाँ पे तो डंप लगा है लेकिन उतना नहीं है। इसलिए डंप का आलू आपको 1.5 महीने 2 महीने चल जाएगा, नहीं चलेगा। डंप का आलू 15 दिन 20 दिन चलेगा, क्योंकि जब डिमांड निकलेगी तो सप्लाई तो आपको देनी है। जब डंप का आलू नहीं दे पाएगा तो मजबूरी होगी कि कोल्ड खुल जाएंगे। इसलिए हमको ये लग रहा है कि पिछली साल से 10 से 15 दिन पहले कोल्ड भी खुल सकते हैं, और जितनी जल्दी कोल्ड खुल जाएंगे किसान भाइयों को उतना ही अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि आलू बेचने का समय ज़्यादा मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, कहीं कोई घबराहट नहीं है, ना बंगाल से घबराने की ज़रूरत है, ना गुजरात से, ना पंजाब से। पंजाब वालों का आलू ख़त्म हो जाएगा अभी 8 से 10 दिन में। बाकी यूपी सबसे बड़ा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आलू का उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ कमी है तो फिर भरपाई कोई नहीं कर सकता, और किसी स्टेट में कमी हो जाए
और यूपी में ज़्यादा हो जाए तो वो भरपाई कर देगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। और एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। उन प्रश्नों का उत्तर संडे के संडे मैं दूंगा। प्रयास करूंगा कि जो आप प्रश्न मुझसे पूछें, आज प्रश्न कल प्रश्न पूछेंगे तो उसकी जानकारी बारीकी लेकर संडे तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। खेती से संबंधित और अन्य कोई प्रश्न आपका है तो वो भी पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अंगूठा जब आप क्लिक कर देते हैं तो मनोबल बढ़ता है कि हाँ, आप लोग हमारी बात से सहमत हैं और हमको ये प्रेरित कर रहे हैं कि और अच्छी जानकारी निकाल के आप तक पहुंचाएं। एक बार आप सभी को नववर्ष और नवरात्र दोनों की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।